के.एस. चौहान जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। ऐसा अब प्रतीत हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल एक बड़ी समस्या के साथ साथ अवैध जो जिस तरह से लोग रह रहे हैं, घुसपैठिए रह रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या बन गया है। मानसून सत्र जारी है, इस पर लगातार विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो आज 30 बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे, जो अवैध रूप से जो लोग रह रहे थे, उन्हें आपने डिपोर्ट भी किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये घुसपैठिए कितने हैं? क्या सरकार के पास कुछ नंबर्स निकलकर सामने आए हैं? और आखिर कब अब छत्तीसगढ़ जो है वो घुसपैठियों से मुक्त हो पाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही अच्छा विषय। ये नक्सलवाद हो या घुसपैठिए हो, ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए बिल्कुल नेगेटिव असर डालते हैं, बहुत ही, क्योंकि ये पूरा प्रूफ है, डॉक्यूमेंटल प्रूफ। चौहान जी आप कह रहे हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है ये कार्रवाई हो रही है। जब से सरकार आई है तब से कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ, भारत देश पर अटैक हुआ, उसके बाद सरकार नींद से जागी है। आप खुद प्रूफ देखिए, सरकार नींद से जागी है, ऐसा नहीं कि सरकार सोई हुई। डे फर्स्ट से हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, डे फर्स्ट। आज ये भी सवाल है। नहीं चौहान जी, क्यों नहीं नक्सलवाद पे जो कार्रवाई हो रही है उसका श्रेय आप ले लीजिएगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आखिर कुछ नंबर है सरकार के पास कि कितने अब तक घुसपैठिए जो है उनकी पहचान हो पाई है? कितने घुसपैठिए जो है आप सरकार ने जो है चिन्हित कर लिए हैं? कितनों को अभी तक जो है डिपोर्ट किया गया है? आज 30 को किया गया, लेकिन सरकार 1.5 साल से है। देखिए, कार्रवाई होते होते समय ये पहली बार हुआ है कि 30 डिपोर्ट किए गए। इनके 5 साल की सरकार में क्यों डिपोर्ट नहीं किए गए? या करेंगे कार्रवाई। और जो के.एस. चौहान जी, लेकिन फिर विपक्ष इसी पर सवाल करता है ना कि आप नंबर्स तो दीजिए, 1.5 साल में आप कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया, कितनों को पहचान किया? नंबर्स नहीं होंगे तो दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि 1.5 साल का समय कम नहीं होता है। प्रभात जी, आप मेरे को ये बता दीजिए कि 30 नंबर भी इनके पास थे क्या? इनके पास 30 नंबर भी थे क्या? और इनके नंबर भी हैं क्या? क्या एक आदमी के ऊपर भी कार्रवाई की? क्या ये 30 जो डिपोर्ट किए गए हैं सर उन्होंने नहीं की? सर के.एस. चौहान जी उन्होंने नहीं की, इसलिए आज वो विपक्ष में बैठे हैं। उनकी नाकामियों को आप अपनी सफलता ना बताएं ना। ना, मैं उनकी नाकामियों को हमारी सफलता नहीं बता रहे। और इसका मतलब ये चीज होती है, ठीक है सुरेंद्र जी, भी हमारा कोई दायित्व होता है। ठीक है के.एस. चौहान जी, लौटूंगा मैं आपके पास। सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है, आज भी 30 लोगों को डिपोर्ट किया गया, आगे भी किया जाएगा। आप लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आते हैं, ये तमाम चीजें जो होती हैं तभी इन जो घुसपैठियों इनकी याद आती है सरकार को। प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का राजनीतिक पाखंड आज एक बार फिर से विधानसभा में उजागर हुआ है। गणना नहीं हुई है, ये कैसे पता चलेगा कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है? सुरेंद्र जी मुझे अब इस सवाल का मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। आज जितने भी विदेशी जो नागरिक हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, आप लोगों ने भी 60 साल से ज्यादा समय तक देश में शासन किया है, अलग अलग राज्यों में आपकी सरकार रही है, लंबे समय से घुसपैठिए इस देश में रह रहे हैं, राशन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, वो पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए। अगर एक लंबे समय तक ये देश में घुसे, वहां पल रहे हैं, फूल रहे हैं, और उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों की जब सरकार थी तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना, जिसकी वजह से एक लंबा समय बीत चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल नहीं। प्रभात जी आप सवाल पूछे, जवाब बताइए ना। एक लंबे समय तक आपने शासन किया है, देना, विदेशियों को वीजा जारी करना, यह गृह विभाग का काम है। और गृह विभाग पिछले 11 साल से इतनी नाकाम हो चुकी है कि 11 साल में ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है। जो आंकड़े आए हैं देश के 17 राज्यों में जो है ये बहुत भयावह स्थिति बन चुकी है प्रभात जी। और उनमें तमाम आप 11 साल की बात कर रहे हैं, आपने शायद आप बोल रहे हैं असम है, आपने शायद सवाल नहीं सुना। सुरेंद्र जी मैंने 11 साल की बात नहीं की, मैंने पूरे भारतवर्ष जब से भारत आजाद हुआ तब की बात की, जब आप लोगों ने एक लंबा शासन चलाया कांग्रेस पार्टी ने देश में अलग अलग राज्यों में। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर ये उस समय से जो घुसपैठिए घुस गए थे, आज वो फल गए फूल गए, आज उनके बच्चे बड़े हो गए, पढ़ रहे हैं,
20-20 साल, 25-25 साल, 10-10 सालों से लोग रह रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी भी तो बनती थी ना। प्रभात जी देखिए, अभी खास तौर पे जब बांग्लादेश में समस्याएं पैदा हुई उस समय उनके पास गंगेश जी देखिए, जो वैधानिक तरीके से किसी को बसाया गया है, किसी को शरण दी गई है, बात उसकी नहीं है। बात है घुसपैठ जिसने की है, जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उसकी धरपकड़ लगातार जारी है। तो आखिर उस पर कार्रवाई का क्या माना जाए? ये जो समस्या के समाधान की शुरुआत हुई है, समाधान तो नहीं हुआ है, समाधान करने की शुरुआत हुई है, इसमें हमने देरी की। बिल्कुल, हाँ, नहीं, इसका मतलब यह कि पॉलिटिकल प्रेशर बनना शुरू हुआ है। ये जो है समस्या जल्दी समाधान होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सही ट्रैक पे चल रहा है। चौहान जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं और सवाल यही है कि आज 30 जो बांग्लादेशी हैं उन्हें डिपोर्ट किया गया है। आपने नंबर्स नहीं बताए कि कितने अभी तक जो है चिन्हित कर लिए गए, कितने टोटल जो है बाहर किए गए, लेकिन अजय चंद्राकर आपके ही नेता हैं, आपके विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि लगभग प्रदेश में 5000 ऐसे लोग हैं। सरकार को आखिर कहां दिक्कत आ रही है इस सुरक्षा की दृष्टि से? क्योंकि ये मामला बड़ा है, देश की हो चाहे राज्य की, आखिर इसमें लेट लतीफी क्यों हो रही है? जब अजय चंद्राकर बोल रहे हैं कि 5000 कम से कम लोग हैं, वो देश के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, आधार कार्ड बन चुके, राशन कार्ड बन चुके, तमाम सेवाएं ले रहे हैं, तो आखिर क्या सरकार जिसके पास पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम है, प्रशासन है, पुलिस है, सब कुछ है, उसके बाद चिन्हित क्यों नहीं कर पा रही है? प्रभात जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये राजनीति अखाड़ा की बात अलग रहती है। आज अगर डिपोर्ट किया गया है तो उसका समर्थन तो नहीं कर सकती है लोग। ठीक है सुरेंद्र जी, प्रभात जी, दो सवाल, आरोप भी और सवाल भी। वो कह रहे हैं कि आप लोग वोट बैंक की तरह इन्हें उपयोग करते आ रहे हैं पिछले काफी समय से। दूसरा कि आखिरी बार कांग्रेस ने कब कार्रवाई की, कब डिपोर्ट किया? कांग्रेस की सरकारों ने कभी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया। भाजपा के नेता ये कान खोल के सुन ले, किसी घुसपैठी, किसी अवैध नागरिक के समर्थन में कोई भी कांग्रेस का नेता खड़ा नहीं होता। जिस प्रकार से भाजपा के नेता, अरे गन मताना छोड़ दीजिए, केएस चौहान जी आप अपनी सरकार को समझाना, कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले आपकी सरकार ने पिछले